हेलो गाइस। अभी मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। COP26। अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ COP26 क्या है। आज की तारीख में अगर हम मार्केट में रहते हैं या कोई बिजनेस में भी रहते हैं या सेल्स में रहते हैं तो हमको आने वाले 10-15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने की अगर पूर्व नियोजित हमको अगर उसके कार्यक्रम या हमको जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं बड़े बड़े, उसका अगर हम जानकारी रखते हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे मार्केटिंग हो या सेल्स हो या बिजनेसमैन हो, अगर वो पूर्व जानकारी जितनी ज़्यादा रख सकता है वो उसको प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अभी ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 30 तारीख को हांगकांग के अंदर, 13 अक्टूबर को हांगकांग के अंदर एक पूर्व नियोजित 20 कंट्री की, जो कि बहुत ही एग्रेसिव है इकोनॉमी के अंदर, उनकी मीटिंग रखी है। उसका नाम दिया गया है COP26, जो कि इन्वायरमेंट को लेकर के है, कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के। क्योंकि उसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, चाहे आपने पिछले कुछ टाइम में ही, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 5 दिन का भी अगर आप सर्वे करेंगे तो आप केरला को देख सकते हैं, जहाँ पे विदाउट सीजन बाढ़ आई है या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। आप अपने उसके बाद में आप हमारा उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को देख सकते हैं, जहाँ पे कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। और हमारे जो गृह मंत्री है वो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। आप सोचिए, जो कि ये सीजन विंटर का, मतलब रेनी सीजन समाप्त हो चुका है, विंटर स्टार्ट हो गया है, उसके बावजूद भी पूरा जो हमारा मतलब ये सीजन था वो अनइवन हो गया ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके अंदर जो 20 कंट्रीज है उसमें कल क्या हुआ है, कल मिस्टर पुतिन और जिनपिंग के बीच में डिस्कशन हुआ है और उन्होंने ये इसको मतलब उसमें भाग नहीं लेने का अनाउंस किया। मतलब दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन COP26 एट हांगकांग, 30 तारीख को जो होगी। अब आप बोलेंगे ये सब बातों को मुझे आपको बताने की जरूरत क्या है। बात तो सही है आपकी, आप सोच रहे हैं कि मुझे ये सब बताने की क्या जरूरत है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन माय डियर, ये सभी पॉइंटों को मैं आपको मार्केट से जोड़ूंगा। ये वीडियो के एंड में आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा कंपाइल करके बताऊंगा कि हाउ ये कैसे इस मार्केट के अंदर हमको सपोर्ट करेगी और कैसे इंपैक्ट करेगी मार्केट के अंदर। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी कोल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है उनको, कोल इंडिया को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो 20 डेवलप और बिग इकोनॉमिक कंट्रीज मीट एट रोम, रोम के अंदर ऑन 13 अक्टूबर, मतलब उसके बाद में है ये एट, कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको भी बताना चाहूंगा। ग्लासगो करके स्कॉटलैंड में, वहां पे इनका मीटिंग होगा। उसमें यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट समिट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशन जो UN है उसकी मीटिंग हो रही है, ये उन्होंने रखी है। और यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट, जो मैं आपको कई दफे मेरे वीडियो बता चुका हूँ, वो भी इन्वायरमेंट को लेकर के और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। अब उसमें जो चाइना और रशिया क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सबने अपनी अपनी डेडलाइन दी है। रशिया ने 50 का दिया, 2050 का। अगर चाइना की बात करूं तो उन्होंने 2060 का जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट दिया है। अब ये कार्बन को लेकर के उन्होंने टारगेट तो दे दिया, लेकिन पिछले अगर आप 1 महीने से चाइना में देखेंगे तो कोल की वजह से वहां पे पावर शॉर्टेज और पूरा ब्लैकआउट हो गया। अब उनको लगता है कि हमने आवेश में आकर के टारगेट दे दिए, लेकिन अब ये टारगेट को हम अचीव करने में असफल हो सकते हैं, या हम उसके अंदर कमी नहीं कर सकते, किसमें, कोल के कंजम्पशन में। तो ये सब बातों को देखते हुए उनका ये भी मानना है कि अभी तक का जो इन्वायरमेंट डैमेज हुआ है उसमें डेवलप कंट्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये बात काफी हद तक सही भी है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मेरे डैशबोर्ड पे आऊंगा अभी मैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके अंदर पुतिन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके बाद में जिनपिंग भी नहीं करेंगे। उसके अलावा 2 कंट्री और भी है, ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है, वो भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मानने में आ रहा है। उन्होंने दोनों तो डिक्लेयर कर दिया, चाइना और रशिया ने। लेकिन ऐसी बात भी है कि ब्राजील के जो जेयर बोल्सोनारो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और मेक्सिको के एंडर्स मैनुएल लोपेज, जो वहां के प्रेसिडेंट है, वो भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्राडोर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस
COP26 मीटिंग एट हांगकांग। हांगकांग मतलब ये आपके रोम में होगी, सॉरी हांगकांग में नहीं, रोम के अंदर होगी। तभी मैं डैशबोर्ड पे आना चाहूँगा, आपको जो मैंने मेंशन किया है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी लास्ट में कंक्लूजन पे आ रहा हूँ मैं कि किस हिसाब से हमको इफेक्ट करेगा मार्केट में। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज इंडिया भी हमारे कोल के बिना, हमारा 70% जो पावर है जनरेशन वो कोल के थ्रू ही हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव होकर के ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर रही है और उसमें हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अगर नितिन गडकरी का जी का आप आज सुनेंगे तो उसके अंदर इथेनॉल के अंदर, बायोडीजल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत एग्रेसिव काम हो रहा है। तो हो सकता है हम इंडिया की बात करूँ तो मैं जैसा सुन रहा हूँ हम बिफोर टारगेट के पहले भी अचीव करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये हमारे कंट्री के लिए भी और विश्व के लिए भी हानिकारक है। विश्व की अगर एक दफ़े मैं अलग रखूँ, उनको अलग रखूँ, लेकिन हमारी कंट्री में जिस हिसाब से नेचुरल डिजास्टर होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कल की तारीख के लिए, टुडे मार्केट 21/10/21 का मतलब आज का मार्केट 1000 पॉइंट का अप्स एंड डाउन हुआ है। बट माय येस्टरडे 3 शेयर्स अप, प्लीज चेक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ मैं अगले वीडियो के अंदर। उसके बाद में ऑन 13 अक्टूबर एट हांगकांग मीट 20 कंट्रीज फॉर COP26 फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल, बट टुडे न्यूज में भी चाइना, रशिया, ब्राजील एंड मैक्सिको लीडर्स विल नॉट पार्टिसिपेट, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केट, आई ट्राई टू डिस्कस विल ऑल पैरामीटर्स। तो अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ और बाकी मैंने सब्सक्राइब कर लिखा है, अगर जिसको इंटरेस्ट हो वो सब्सक्राइब कर, जैसे कि हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके हिसाब से होगा क्या कि जो पावर शॉर्टेज था और 15 दिन के अंदर उनका अगर 30% उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है पावर का, कोल का मतलब, तो वो कोल सीधा साधा उन्होंने इंडस्ट्री को मिलेगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम आएगी और जो बहुत सारे शट हो गए थे प्लांट वो वापस से रिस्टार्ट होंगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और बहुत सारा एक लेंदी प्रोसेस है, उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी की साइकिल है वो वापस रोटेट होगी। तो ये सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, चाइना वापस से अपने ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश करेगा। और वैसे भी फेस्टिवल और दूसरा इंडिया भी अभी कोल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इंडिया में ये सब इतने दिन के लिए कोई मतलब कोई तथ्य नहीं था और कितना बड़ा तूल दे दिया ये मार्केट के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। आपको देखेंगे तो मीडिया इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है क्योंकि स्मार्टफोन की वजह से। आज की तारीख में आप देखेंगे, मैं आपको बार बार यही बोलता था कि कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, मैं यहाँ पे भी यही बोल रहा हूँ, हमारे मार्केट में थोड़े टाइम के लिए 2 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब ये ऐसी बात है। अभी आज की तारीख में अगर वैसा बोलूँगा तो 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैक, लेकिन फेस्टिवल आते आते देखना ये किस तरीके से करते हैं। क्योंकि टाटा केमिकल में आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में टाटा एलेक्सी, लिंडे इंडिया, ये सब में किसी में दम नहीं है कि उसको घटा सके। ये इसके अंदर उनकी रणनीति है, वो बेवकूफ़ बना करके हमको बाई करेंगे बॉटम में। उसमें आपको मैं बोलूँगा अदानी पोर्ट आ गया, टाटा स्टील आ गया, हिंडाल्को आ गया, नेल्को आ गया, नाल्को आ गया, ये सभी आइटम बहुत ब्राइट फ्यूचर के साथ में, अगर हमारा लंबा हॉरिजॉन्टल हो तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो हमको बहुत ज़्यादा हमारे मतलब कैपिटल के अंदर ड्रामेटिकल चेंज कर सकती है। 1 से 2-3 साल का ओरिजिनल अगर लेके चले तो मैं आपको बताऊं। और आपको मैं ये दोहराना चाहूँगा, मैंने 2 महीने पहले जो वीडियो बनाए थे सॉफ्टवेयर को लेकर के और क्या क्या मैंने बोला है, उसमें AI को सबको कंसिडर करके मैंने सब आइटम दी थी। आप चेक करिए मेरी वीडियो, उसमें कितना ज़्यादा मैंने चेक किया है कल, उसमें 20-20, 30-30, 40-40% से भी ज़्यादा का ग्रोथ हुआ है। उसमें कौन कौन से थे, विप्रो थे, TCS थे, एम्फासिस थे, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में HCL टेक, फिर टेक महिंद्रा, ये सब मैंने, सीमेंस, ये सभी मैंने दिए हैं मेरी एक ही वीडियो में, आप देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये सबको देखते हुए हमारे यहाँ पे भी कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और दीपावली हमारे अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसको देखते हुए मार्केट के अंदर एक वापस रिबाउंड मारेंगे वो एकदम शार्प। ये एक नी जर्क बोल सकते हैं हमको, उसमें हमको पेशेंस रखना है और आराम से काम करके, होमवर्क करके काम करना है, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। दूसरा, मैं अपने वीडियो की समाप्ति चाहूँगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बोल रहा था पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और दूसरा ये भी बोलूँगा कि नितिन गडकरी का जो न्यूज़ है वो प्लीज़ आप सुनिए। और हमारी गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव होकर के काम कर रही है आने वाले टाइम में। अगर वो 15 साल के अंदर बोल रहे हैं
बोलने को बहुत कुछ है। उन्होंने ये बोला कि आज की तारीख में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका पर किलोमीटर 1 रुपये है, और अगर मैं आपको फोसिल फ्यूल की बात करूं, डीजल पेट्रोल की, तो इसके अंदर उन लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 रुपये। मतलब आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो, और बड़ी बस की उन्होंने बात करी है जो कि उसमें 12 से 14 रुपये पर किलोमीटर आता है, जो उन्होंने पूना में और बॉम्बे में लॉन्च करी है। और वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लॉन्च करी उसके अंदर 5 से 6 रुपये आ रहा है, मतलब एक 50% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो ये किस हिसाब से, और अगर उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है सपोज मेन बस की, तो वो थोड़े टाइम में ड्यू टू कॉस्ट वेरिएशन के हिसाब से कोप अप हो जाएगी या रिकवर हो जाएगी, उसके बाद में प्रॉफिट चालू हो जाएगा आपका। ये सभी बातों को हमको बहुत ध्यान से समझना है, और आने वाले टाइम में ऑटो के अंदर, एंसिलरी के अंदर, ये सब क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, इथेनॉल की बात करें तो ये सब में कितना ग्रोथ पड़ा है, पोटेंशियल कितना पड़ा, उसको समझने की कोशिश करो। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।